नमस्कार आप सभी को। हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, थर्ड चैप्टर हम कर रहे हैं और इसमें हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज में करना क्या है वो मैं बताता हूं आपको। थर्ड एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। देखो आपको इतना तो पता ही है, हमारा जो हम एंगल बनाते हैं ना, यहां से बनाते हैं, मतलब 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। तो शुरुआत यहां से होती है, मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहां से हम चल के फिर इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फिर इधर जाते हैं तो ये जाके हमारा क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो आपको ध्यान रखना है 0 से 90 तक फर्स्ट, 90 से 180 तक सेकंड, 180 से 270 तक थर्ड और 270 से यहां आके, मतलब जब 0 से चले थे वापस 0 पे पहुंच गए तो 360 का एंगल हमने कंप्लीट कर लिया। 90 को π/2 लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। 180 को पाई लिखते हैं, 270 को 3π/2 लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, 2π लिखते हैं। तो चलो 4 क्वाड्रेंट का हमें पता चल गया फर्स्ट कौन सा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का आपको पता होगा, इधर क्या होता है, इधर होता है पॉजिटिव एक्स, इधर क्या होता है नेगेटिव एक्स, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव वाई, नीचे क्या होता है भाई नेगेटिव वाई, वाई की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, तो जैसे इस क्वाड्रेंट की बात करें, यहां पर एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं। इसकी बात करें एक्स नेगेटिव होता है, वाई प्लस होता है ना, एक्स की वैल्यू इसमें नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगी। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव वाई की भी नेगेटिव। अगर फोर्थ की बात करूं तो देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इस तरह से होती है वैल्यू। लेकिन यहां पर आपको एक्स वाई के नहीं ध्यान रखना, बल्कि आपको साइन, कोसेकेंट, टेंजेंट ये बताने। तो देखो बाकी मैं तरीका पहले बता देता हूं, है ना। एक लाइन है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये एक लाइन है, इसको याद कर लो। या फिर एक और है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ये याद कर लो। तो दोनों में ही देखो यहां पर ऐड ए, शुगर एस, टू टी, कॉलेज सी, तो ऐसे लिख लो। यहां पर ऐड ए, शुगर टू टी, यहां पर कॉफी, यहां पर ए से बनता ऑल, सारे के सारे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। एस से बनता है साइन, और जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कोसिकेंट। टी से बनता है टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोट, टेन थीटा कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा। और सी से बनता है कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट थीटा। आपको ये याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, टेन, कोट, साइन, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ये याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी के 4, बाकी के कौन से बच गए, टेन कोट बचा, सीकेंट कोसिकेंट, यानी कि टेन कोट सीकेंट कोट, ये चारों इसमें कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। ये साइन, कोसिकेंट, कोसिकेंट इसमें नेगेटिव होंगे, 2 इसमें क्या होते हैं पॉजिटिव, है ना। ये मैंने क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, पॉजिटिव के लिए लिखा है। ये पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकंड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसको आप ऐड शुगर टू कॉफी से याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर साइन टू टेंजेंट कॉफी कोस, कॉफी कोस, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल साइन टू टेन, कॉलेज कोस, कॉलेज हो कॉफी हो एक ही बात है, कोस बनता है, ठीक है। तो कॉलेज कॉफी याद रख लो, ये तो 2 है। अब ऐड शुगर, शुगर या स्कूल एक ही बात है, शुगर स्कूल साइन बनता है, और ऐड हो या आफ्टर हो ऑल बनता है, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव। अगर आप रीजन जानना चाहते हो तो सुनो, रीजन की यहां बात है भाई क्यों होते हैं। तो देखो इसमें आप कोई भी एक ट्राइंगल बना लो, चाहे बड़ी बना ली, चलो ये बड़ी ट्राइंगल बना ली, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का जो ये बेस है कैसा है, पॉजिटिव है। ये परपेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव है। वैसे तो ये बनानी पड़ती है सिर्फ सर्कल के अंदर यहां पर। तो देखो ये बेस कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब मान लो ये पॉजिटिव एक्स है। परपेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव है, ऊपर तो जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। और ये क्या रेडियस, ये रेडियस भी पॉजिटिव होता है। तो इसमें आप कोई भी फार्मूला लगाओ, जैसे कि मैंने साइन थीटा का लगाया, साइन थीटा क्या होता है, थीटा यहां पर मान लेते हैं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब थीटा की अपोजिट साइड, तो प्लस का वाई
बाय में हाइपोटेन्यूज आर मतलब पॉजिटिव आया, कोस पॉजिटिव आया। अच्छा यही ट्रायंगल अगर मैं इधर बनाता, इधर यहां से इस तरह से बना लेता, तो यहां पर मैं देखता x नेगेटिव मतलब माइनस का x, हाँ ऊपर y पॉजिटिव और r। अब इसमें देखो सेकंड में आपको समझ में आएगा। ये ट्रायंगल भी यहां बना लेता हूं, आप इसमें अंदर आपको फिगर में दिखाई नहीं देगी, थीटा मान लो, इधर माइनस x था प्लस y था और ये r था। देखो इसमें tan का लगाओ, tan का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा की अपोजिट साइड बाय में बेस, तो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस y बाय एक्स आया ना, नेगेटिव आया ना, ठीक है। अब कोट तो इसका उल्टा ही होगा, इतनी सी बात है। कोस देखते हैं, कोस क्या होता है, थीटा की एडजसेंट साइड मतलब बेस, बेस कैसा है माइनस एक्स बाय में आर, तो कैसा आया माइनस एक्स बाय आर, नेगेटिव आया। साइन देखते हैं, साइन क्या होता है, थीटा की अपोजिट साइड प्लस वाई बाय में हाइपोटेन्यूज आर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लंब बटा कर्ण, तो क्या आया प्लस का वाई बाय आर। तो देखो साइन आया पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कोसिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा आर बाय वाई, वो भी पॉजिटिव। कोस नेगेटिव सीकेंट इसका उल्टा हो जाएगा आर बाय माइनस के आर बाय एक्स, और टेन नेगेटिव तो कोट भी नेगेटिव, क्योंकि टेन का उल्टा ही कोट होता है, वो माइनस एक्स बाय वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई बाय एक्स है। तो देखो दोनों नेगेटिव आए हैं इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में। ट्रायंगल बना के आप थर्ड में भी चेक कर सकते हो, फोर्थ में भी चेक कर सकते हो, पर आपको याद रखना जरूरी है कि कौन सा क्वाड्रेंट कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव होता है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूं और हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री। 80 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच, तो ये तो सारे होंगे। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड है माइनस 150 डिग्री। देखो भाई ये पॉजिटिव ऊपर चलता है, नेगेटिव नीचे चलता है, ये मैंने बताया नहीं। अगर आप बना रहे हो नेगेटिव तो आपको डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ेगी, 0 से माइनस 90 तक यहां, माइनस 90 से माइनस 180 तक यहां, माइनस 180 से माइनस 270 तक यहां, और माइनस 270 से माइनस 360 तक यहां। फिर ये उल्टा चलना पड़ेगा। उस टाइम पे 0 से माइनस 90 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस 90 से 180, अब माइनस 150 किसके बीच में होता है, माइनस 90 और माइनस 180 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पूछ रहा है। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव, बस इतना सा लिखना है। थर्ड पार्ट है 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 कितना डिग्री हो जाता है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री। 180 को 3 से गुणा किया 540, उसको 4 से भाग किया 135, हाँ 135। 135 डिग्री कहां होगा, 90 और 180 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखना है, साइन और कोसिकेंट लिखेंगे। ये 3 पाई बाय 4 क्या लिखेंगे, 3 पाई बाय 4 lies in second quadrant, so sin theta and cosecant theta are positive। बस ये आंसर लिखना है और कुछ नहीं। सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, सेकंड देखो। सेकंड है 10x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। अब देखो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और टेंजेंट जो है थर्ड में पॉजिटिव होता है। थर्ड नेगेटिव किस में होता है, सेकंड और फोर्थ में, क्योंकि माइनस का 1/√3 है। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज 10x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो x लाइज इन सेकंड या फिर फोर्थ, मतलब या तो सेकंड में होगा, पता नहीं है ना, या तो सेकंड में होगा या फिर किस में होगा, फोर्थ में होगा, ये बताना था बस। अगला है साइन x है -1/2, कोस x है √3/2। कौन सा क्वाड्रेंट है, सोचना यह है कि साइन x नेगेटिव, कोस x पॉजिटिव। देखो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा है, कोस और सिकेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव। बाकी के चारों मैंने क्या कहा था कि इसमें साइन नेगेटिव, कोसिकेंट नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कोट नेगेटिव। तो इसमें साइन नेगेटिव, कोस पॉजिटिव। साइन नेगेटिव, कोस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहां पर कोस पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है साइन तो नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कोसिकेंट इंटू कोस एक्स, ये थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। क्या लिख रखा है,
कोसिकेंट एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू -1, कोसिकेंट को लिख दो 1/sin एक्स इंटू में कोस एक्स इज इक्वल टू -1। तो कोस बाय साइन क्या होता है, कोट एक्स माइनस का 1। बताओ कोट नेगेटिव किस में होता है, -1 आया है, बताओ किस में होता है, कोट एक्स नेगेटिव। कोट हमें कहां दिखाई दे रहा है, हमें यहां दिखाई दे रहा है, मतलब यहां तो कोट पॉजिटिव है, यहां नहीं दिखाई दे रहा, यहां नहीं दिखाई दे रहा। तो या तो ये सेकंड में होगा या ये फोर्थ में होगा, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव है। सेकंड में कोस और कोसिक साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोस और सेकंड पॉजिटिव होता है। तो या तो एक्स लाइज करेगा, इसी तरह से लिखना एक्स लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बस इनका तो हमें क्वाड्रेंट ही बताना था, आपको बस क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। आगे देखो, बिल्कुल इसका अपने दिमाग में इस फोटो को फिट कर लो कि हाँ भाई ये इस तरह से होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वाड्रेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक एक नंबर के ऑप्शन के पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड, वैल्यू किसकी दे रखी है, कोस एक्स की। हाँ, कोस एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है, 1/√2। और वैल्यू किसकी पूछ रखी है, साइन की, फाइंड साइन एक्स। और एक्स किस में है, एक्स इन फोर्थ। तो देखो एक फार्मूला लगा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 1, 1/2 को उधर ले जाओ। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/2 कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा। अब साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 का रूट। तो यहां पर होता है भाई प्लस माइनस। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन कैसा होता है, फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है, मतलब साइन नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव वाला सिंबल यूज करना है। देखो रूट निकालते हैं हमेशा प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस का लें कि माइनस का लें, ये देखना पड़ेगा किस में है, एक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1/√2। अगर ये मान लो सेकंड में होता तो क्या लेते, प्लस का 1/√2, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव है। अगर लिख रखा था थर्ड में तो क्या लिखते भाई, नेगेटिव लेते, क्योंकि थर्ड में भी कैसा है, नेगेटिव है। तो ये देखना पड़ता है, इसका यहां यूज है। और देखो और देखते हैं, सेकंड पार्ट भी है, कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स की दे रखी है। चलो इसके बाद फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम में है साइन थीटा और सेकेंड थीटा इज इक्वल टू -1 है, और थीटा सेकंड में है। थीटा किस में है, सेकंड में। तो ध्यान रखना सेकंड में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। फिलहाल इसको सोल्व करते हैं। साइन थीटा कोस सेकंड को लिखा 1/cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो साइन बाय कोस क्या बनता है भाई, टेन थीटा। टेन थीटा की -1 आई है। अब टेन थीटा की वैल्यू है किस, कौन सा फार्मूला लगाओगे, फार्मूले वही हैं, फार्मूले जो आपने 10th में किए हैं वही है, नए कुछ नहीं है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने किए थे। तो एक फार्मूला होता है 1/10² थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहां पर आप वैल्यू रखो 1 प्लस सेकेंड की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू -1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मतलब सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। तो सेकेंड थीटा किसके बराबर आया, 2 के रूट के। और जब रूट करेंगे तो क्या करेंगे, +-1। अब +-1 किया तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में सेकंड कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है। तो बिकॉज थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट सो सेकंड थीटा इज इक्वल टू -√2। अब किसकी निकालनी है, हाँ एक साइन की और निकालनी। देखो सेकंड की आ गई तो कोस की भी आ गई, कोस की इसकी उल्टी होती है -1/√2, -√2 का उल्टा -1/√2। कोस की आ चुकी है। अब किस कैसे निकालें, एक काम कर दो, ये कोस की वैल्यू यहां रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1, आसान रहेगा। वैसे तो एक और तरीका है, आप ये भी कर सकते हो, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर अगर हम कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो साइन थीटा की निकल जाएगी। एक तरीका ये है, कोस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट इन 1, ये आसान है। आपने यहां पुट की कोस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में,
इसकी वैल्यू पुट की -1/√2 इज इक्वल टू में -1, तो 1/1 उल्टा हो जाएगा ना, मतलब माइनस का √2, ये ऊपर चला गया बिल्कुल ऊपर, बटे में 1 बचा, वो लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल, साइन थीटा बटे में चला गया, तो 1/√2। देखो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप हो गया, हमें कुछ सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, जो आपको ठीक लगे उससे कर लेना। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 निकल गई। आगे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के। आगे सेकंड पार्ट में है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। क्या दे रखा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। कोस थीटा का उधर ले जाओ तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोस थीटा, कोस थीटा बटे में ले आओ तो साइन थीटा बाय में कोस थीटा इज इक्वल टू में -1, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू में -1। टेन थीटा की वैल्यू -1 है और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वैल्यू निकालनी है साइन और कोस की, बिल्कुल उसी तरह से यूज करेंगे। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस, अरे क्या होता है, sec² थीटा, sec² थीटा। 1 + tan वही -1 का स्क्वायर 1 आएगा, क्या आएगा sec² थीटा, तो sec² थीटा क्या आएगा 2 आएगा, secant थीटा क्या आएगा √2 प्लस माइनस। अब थीटा किस में है, इस क्वेश्चन में है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में तो सेकेंड पॉजिटिव होता है, देखो लिख रखा है फोर्थ में कोस और सेकेंड पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव लेना आपको। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू √2 ब्रैकेट में रीजन लिख देना, थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड से आपके पास क्या निकाल सकते हो, कोस की निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस की इसका उल्टा होगा 1/√2 होगा। अब साइन की निकालने हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1 कर दो, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के यहां पे अगर आपको ठीक, या इसकी बजाय इसको मान लो, ऊपर वाले में इसको मान लो, यहां पर cos थीटा की वैल्यू रख दो, बहुत आसान है ना। cos थीटा की 1/2 यहां रख दो, -1/√2 वैल्यू निकली साइन की। और दूसरा तरीका sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 करके कर सकते हो। आगे देखते हैं, आगे है आगे फिफ्थ है, जिसमें पूछ रखा है tan x इज इक्वल टू √3/2 है, sin x और cos x की वैल्यू पूछ रखी है, कोई क्वाड्रेंट नहीं दे रखा। अगर क्वाड्रेंट नहीं दे रखा तो प्लस माइनस ही रखना, जैसे 2 का रूट प्लस माइनस √2, आपको दोनों के दोनों एज इट इज लिखने हैं, प्लस माइनस √2 प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1, जहां पर भी आपको रूट करना पड़े, रूट निकले ना निकले प्लस माइनस जरूर लगाना, दोनों वैल्यू बतानी पड़ेंगी आपको। फिफ्थ का एक सेकंड पार्ट है, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कौन सा था, tan x इक्वल टू 3/4, फाइंड sin x एंड cos x। सेकंड पार्ट है, इफ sin x इक्वल टू 12/13 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा। तो देखो वैल्यू किसकी दे रखी है, साइन से, अब इसमें वैल्यू किस तरह से निकालनी है, चलो वैल्यू तो कर लोगे, अब हमें दो वैल्यू निकालनी है। sin x की वैल्यू दे रखी है 12/13 और वैल्यू हमें निकालनी है secant x प्लस tan x, तो दो वैल्यू निकाल के जोड़ेंगे। साइन से कैसी तरह से निकालेंगे, साइन से हम निकालेंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, साइन की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे 144/169 प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, ये उधर चला गया, 1 माइनस का 144/169, एलसीएम लेके आएगा भाई 25/169 प्लस माइनस इसका रूट करेंगे 5/13। अब प्लस का है कि माइनस का, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव, तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5/13 बिकॉज थीटा इन लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस का ले लिया। अब कोस से किसकी निकाल सकते हैं, सेकेंड की, उल्टी हो जाएगी -13/5 हो जाएगा, कोस और सेकेंड तो एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। सेकेंड से अब tan की कैसे निकालोगे, अब आपके पास दो तरीके हैं, कैसे, या तो लगा दो 1 + tan² इक्वल टू secant², या फिर ये साइन की वैल्यू ये कोस की वैल्यू, क्यों भाई tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय कोस थीटा, तो tan थीटा साइन की वैल्यू 12/13 और कोस की वैल्यू माइनस का 5/13, 13 से 13 कैंसिल,
तो 12/5 माइनस का ये आ गई। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपको जोड़ना है, माइनस का 13/5 माइनस का 12/5, दोनों वैल्यू जोड़नी है सीकेंट और टेंजेंट की। तो निकाल लेना, आगे लिख लेना, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू इस तरह से, आगे देखो इसी तरह के सारे सम लगभग एक जैसे ही है। अब मैं इसको साफ कर दूं, चलो रहने देते हैं, आजाद तो इसको रहने देते हैं। आपको याद रहेगा ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऑल साइन कोसिकेंट 2 से बनेगा टी काउट, और कॉफी या कॉलेज से बनता है कोस और सिकेंट, ठीक है। अगला 6th है फाइंड अदर वैल्यूज ऑफ अदर 500 निकालने, कोस की वैल्यू दे रखी है, बाकी 500 निकालने, तो किस तरह से निकालेंगे। देखो अब मैं आपको है ना वैल्यू निकाल के नहीं दिखाता, वैल्यू आप निकाल लेना। कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -3/5। सबसे पहले हम लगाएंगे फार्मूला कोस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से जो साइन की वैल्यू जो आएगी, अब क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो मतलब साइन की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, साइन की निकालने के बाद, अच्छा कोस की दे रखी है, कोस से हम सिकेंट की निकाल सकते हैं, सिकेंट होता है कोस का उल्टा, तो -5/3। सिकेंट से फिर हम लगाएंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर एक्स, और इस 1 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके -1, यहां से किसकी आएगी, tan की। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आ गई। tan से किसकी निकल गई, कोट की निकल गई, क्योंकि कोट एक्स क्या होता है 1/10 होता है, इस तरह से चलना, कोट की निकली इसकी। अच्छा साइन से किसकी निकाल सकते हैं, कोसिकेंट की, क्योंकि कोसिकेंट इसका उल्टा होता है, मतलब माइनस का, एक मिनट, ये -5/3, अच्छा तो सिकेंट है, सॉरी, जो साइन निकालोगे ना यहां से उल्टा कर लेना, ठीक है। तो देखो कोस से सिकेंट, साइन सिकेंट की निकल गई, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे, साइन की निकलेगी, लेकिन साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो यहां से कोसिकेंट की भी निकल जाएगी, ठीक है। इस फार्मूले से tan की निकल जाएगी, और tan की निकालते ही कोट की क्या कर देंगे, tan वाली का उल्टा, ठीक है। आप इस तरह से करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो tan की वैल्यू है, ये आप साइन की निकाल के साइन बाय कोस करके भी कर सकते हो, मतलब कई सारे तरीके हैं ना। या तो टेंजेंट की निकालनी है तो या तो साइन एक्स बाय कोस एक्स कर दो, पहले कोस की दी हुई है, साइन की निकाल लो, फिर साइन एक्स बाय कोस एक्स कर दो, तो भी टेंजेंट की आ जाएगी, या फिर इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं। 6 सम अभी देखते हैं, इसके सम हैं, अरे इतने हैं 14, मेरे वाली बुक में 14। चलो फिर एक और कर लेते हैं, 7th और कर लेते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में तो कोस एक्स की वैल्यू -3/5 दे रखी है, एक में कोट एक्स की वैल्यू 12/5 दे रखी है, बाकी 500 निकालने। कोट से किसका निकल गया, टेंजेंट का। फार्मूला लगाओ 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर, सिकेंट की निकल गई, सिकेंट से कोस की, क्योंकि कोस का उल्टा ही सिकेंट होता है, ठीक है। कोस की निकालने के बाद साइन की, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यही फार्मूले लगाते जाना। अब हम लेते हैं 7th सम, और 7th का भी मैं लेता हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, साइन थीटा 3/5 और tan फाई 1/2, ये भी दे रखा है π/2 लेस थीटा लेस पाई लेस फाई लेस, है ना, कई सारे सिंबल आपको लगते होंगे कि ये क्या हो गया। निकालना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है 8 tan थीटा माइनस √5 सेकेंट फाई, ये चीज निकालनी है। तो दरअसल यहां पर एंगल अलग अलग दे रखे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा से हम फार्मूला लगाएंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये लगा दिया। यहां पर साइन थीटा की वैल्यू रखना 3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस का 9/25 माइनस करेंगे तो 16/25, और कोस थीटा यहां से क्या जाएगा, ±4/5, जब भी रूट करोगे प्लस माइनस। अब सोचने वाली बात है थीटा कहां पर है, ये देखो यहां से यहां पढ़ो, थीटा π/2 और पाई के बीच में है, 90 और 180 के बीच में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो बिकॉज थीटा लाइज इन
सेकंड क्वाड्रेंट। तो सो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/5। कोस से फिर हमने अच्छा निकालना क्या था, ये निकालना था हमें, टेन थीटा निकालना है। तो कोस का निकल गया, अब टेन का निकाल लो। टेन का कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन 3/5 माइनस 4/5 कैंसल, माइनस का 3/4। ठीक है। अच्छा अब देखो, ये तो टेन थीटा की वैल्यू निकल गई, यहां पर रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब निकालनी सीकेंट फाई की, ये कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा यहां पर कर देते हैं। सीकेंट फाई की टेन फाई से निकलेगी, कैसे, अब थीटा में नहीं लिखना, हमें लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर फाई। फाई लिखना है, थीटा नहीं लिखना। तो सीकेंट स्क्वायर वैल्यू रख दो 1 प्लस टेन फाई की, ये रही 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर फाई। ये दोनों जोड़ेंगे, जोड़ के कितना आ जाएगा 5/4। तो सीकेंट फाई क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 5/4, प्लस माइनस रूट 5/4। और फाई देखो, मैं भी गलती कर गया ना, फाई नहीं लिखा, ये फाई है ना, जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं। फाई किस क्वाड्रेंट में है, ये देखो, फाई है यहां से यहां, थीटा तो था π/2 से पाई के बीच में, और फाई है पाई और 3π/2 के बीच में, 180 और 270 के बीच में। 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में सीकेंट कैसा होता है, नेगेटिव, ये है ना टेन और कोट। तो सीकेंट फाई नेगेटिव रूट 5, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो मैंने 4 का रूट निकाल दिया, सिर्फ 5 के ऊपर रूट बचा। ये दोनों वैल्यू आपको यहां रखनी है। ए टेन थीटा माइनस रूट 5 सीकेंट फाई इज इक्वल टू 8। टेन की कितनी थी, -3/4, माइनस में रूट 5, और सीकेंट की कितनी थी, सीकेंट की थी -√5/2। इसे काटा, 4 2 3 2 6, माइनस का माइनस माइनस प्लस, √5 की 5 से 5 और बाय में 2, इनको जोड़ लेना भाई, एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह का एक थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड इसका कोई पार्ट भी होगा, एक और पार्ट है, नहीं उसमें तो थीटा ही है, बस आप निकाल लोगे। साइन थीटा की वैल्यू 21/29, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 21/29, और थीटा यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। सीकेंट की निकालनी है साइन से सीकेंट और टेंजेंट की प्लस करके 2n 1/2 अगर आपकी बुक में है तो साइन थीटा इक्वल टू 21/29। प्रूव दैट सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2n 1/2। किस तरह से प्रूव करोगे, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, आप पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की फार्मूला लगाओ, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कोस थीटा की वहां से निकल जाएगी, पॉजिटिव लेनी है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब कोस थीटा की निकल गई, टेन की निकालनी है तो सीकेंट साइन बाय कोस कर दो, टेन की निकालनी है ना, साइन बाय कोस कर देंगे, साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है, और एक सीकेंट की निकालनी है तो जो कोस की निकली है उसका उल्टा कर दो। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो और 2n 1/2 आना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतने ही, बाकी मतलब 7 सम मैंने करवा दिए हैं, बाकी के 5 6 6 7 और बचते हैं तो वो हम कल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।